शुरुआत, सपनों का बीज, रतन नवल टाटा। ये नाम ही बहुत बड़ी प्रेरणा है। 28 दिसंबर 1937 को जन्मे रतन टाटा का बचपन मुंबई में बीता। उनके दादाजी जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप की शुरुआत की थी। रतन टाटा को बचपन से ही मेहनत और ईमानदारी की सीख मिली। उनके पिताजी नवल टाटा टाटा ग्रुप का बहुत बड़ा हिस्सा थे। रतन टाटा ने अपने परिवार से ही बिजनेस के बारे में सीखा। उनका बचपन आराम से भरा था, लेकिन उनके मन में देश और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा था। रतन टाटा ने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से पढ़ाई की। आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका गए। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन किया। 1962 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। उनकी पढ़ाई ने उन्हें एक मजबूत नींव दी। वो हमेशा नया सीखना चाहते थे और खुद को मुश्किलों के लिए तैयार करते थे। उनकी पढ़ाई सिर्फ किताबों तक नहीं थी, उन्होंने जिंदगी के हर पहलू से कुछ न कुछ सीखा। अब 1962 में रतन टाटा टाटा ग्रुप में शामिल हुए। उन्होंने टाटा स्टील में एक आम कर्मचारी की तरह काम शुरू किया। उन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया। फैक्ट्री से लेकर बोर्ड मीटिंग तक उन्होंने हर जगह काम किया। उनकी मेहनत और लगन ने सबको प्रभावित किया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ाते गए और जिम्मेदारियां निभाते गए। 1981 में उन्हें टाटा ग्रुप का अध्यक्ष बनाया गया। ये उनके नेतृत्व का सबूत था। टाटा ग्रुप को संभालना आसान नहीं था। रतन टाटा के सामने बहुत चुनौतियां थीं। उन्होंने हिम्मत और दूरदर्शिता दिखाई, पुराने बिजनेस को नया रूप दिया और नए क्षेत्रों में कदम रखा। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने बहुत कुछ हासिल किया। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कंपनियों ने पूरी दुनिया में पहचान बनाई। रतन टाटा ने दिखाया कि भारत की कंपनियां भी दुनिया में अपना नाम कर सकती हैं। भाग 5, टाटा मोटर्स, भारत की पहली कार। रतन टाटा का एक सपना था, भारत की खुद की कार बनाना। 1998 में उन्होंने टाटा इंडिका लॉन्च की। यह भारत में बनी पहली स्वदेशी कार थी। टाटा इंडिका को लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके बाद टाटा मोटर्स ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक के बाद एक शानदार गाड़ियां लॉन्च की। टाटा सफारी, टाटा इंडिगो, टाटा नैनो जैसी गाड़ियों ने इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। भाग 6, टाटा नैनो, सबके लिए सपनों की सवारी। रतन टाटा का मानना था कि कार सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आम आदमी की कार बनाने का सपना देखा। 2008 में उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च की। यह दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। टाटा नैनो ने दुनिया को हैरान कर दिया। यह रतन टाटा की दूरदर्शिता और समाज के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक थी। हालांकि टाटा नैनो बिजनेस के हिसाब से सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसने रतन टाटा की सोच और उनके जुनून को दिखाया। भाग 7, परोपकार, मानवता की सेवा। रतन टाटा सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि एक महान समाज सेवी भी है। उनका मानना है कि समाज को वापस देना उनका फर्ज है। टाटा ग्रुप शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी हटाने जैसे कामों में बहुत योगदान देता है। रतन टाटा ने अपनी निजी जिंदगी में भी सादगी रखी है और अपने पैसों का एक बड़ा हिस्सा दान दिया है। भाग 8, सादगी और सिद्धांत, जीवन का दर्शन। रतन टाटा सादगी और सिद्धांतों में यकीन रखते हैं। वो दिखावा पसंद नहीं करते। उनका जीवन सादगी और विनम्रता की मिसाल है। वो अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते।
उनका मानना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, ईमानदारी और समर्पण ही सफलता की कुंजी है। रतन टाटा का जीवन युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। भाग 9, सम्मान और पुरस्कार, गौरव के क्षण। रतन टाटा को उनके महान कामों के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। 2000 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें दुनिया भर के यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। रतन टाटा के सम्मान भारत के लिए गर्व की बात है। भाग 10, सेवानिवृत्ति और उसके बाद समाज के लिए समर्पण। रतन टाटा 2012 में टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उनकी ऊर्जा और समर्पण में कोई कमी नहीं आई है। वो आज भी कई सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं। रतन टाटा एक प्रेरणा है, एक आदर्श है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सफलता के साथ साथ समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए।